महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में उनका नाम अत्यंत आदर पूर्वक लिया जाता है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे। उन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट में दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद, हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उससे मिली सीख को आत्मसात करने में ही बीता। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैश्य परिवार में चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी। तब उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद भी सिर्फ अलग रंग और नस्ल होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो भागकर वापस आ जाता, लेकिन इस और इन जैसे अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूली जाने का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की दी हुई उपाधि भी सर्वव्यापक हो गई और आम जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगा। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए रोलट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों और वस्तुओं को जलाने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जब इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, तब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। इसके बावजूद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते रहे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया।
अंग्रेज परेशान हो उठे। ऐसा प्रतीत हो ही रहा था कि अब अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में मीडिया ने इसे प्रमुखता से उछाला। अंग्रेज दबाव में थे और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन इसका भी परिणाम निराशाजनक रहा। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो हुआ। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हुए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वह समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस बार गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। गांधी जी के लिए हम कुछ पंक्तियां यह बोल सकते हैं कि महानायक वह आजादी का अटल अहिंसावादी था, गोरों को छुड़वाया भारत, तन पे जिसके खादी था। एक अजीब विडंबना यह है कि अहिंसावादी गांधी जी की हत्या हिंसा से कर दी गई। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के मरण दिवस को हम एक शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।